नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मां की भक्ति का रंग हर शहर में नजर आ रहा है। नवरात्र के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और इसका विशेष महत्व भी है। और यही वजह है कि देश के तमाम शक्तिपीठों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। चैत्र नवरात्र के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां के पहले स्वरूप की आराधना होती है, यानी मां शैलपुत्री को पूजा जाता है। लेकिन दूसरे दिन नवरात्र पर मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। आज जीएनटी पर पंडित शैलेंद्र पांडे आपको बताएंगे कि आखिर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या है पूरा विधि विधान, और नव दुर्गा के इस रूप की उपासना से आपको जीवन में कितनी खुशियां और कितना सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पंडित शैलेंद्र पांडे, जीएनटी पर स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना महत्व क्या है, कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा से किस तरह से भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान की, तपस्या की और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को प्राप्त करने के संकल्प की कहानी है ये। और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। एक ऐसा स्वरूप आया जब उनके अंदर ब्रह्म का अभिप्रकाश हुआ और उस स्वरूप को कहा गया माता ब्रह्मचारिणी। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप साधना करते हैं, आप तपस्या करते हैं, तो आपको माता ब्रह्मचारिणी से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना बहुत अनुकूल होती है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि 9 दिन में आप 9 ग्रहों को शांत कर सकते हैं और 9 विशेष तरह की शक्तियां पा सकते हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान की शक्ति और वैराग्य की शक्ति मिलती है और ज्योतिष के अनुसार इस दिन की पूजा से आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ चंद्रमा बेहतर होता है। बिल्कुल पंडित जी। चलिए, पंडित जी से ये तो हमने जान लिया कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कितनी फलदायी होती है। लेकिन पंडित जी, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कल सुबह मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरीके से करनी है, सही विधि विधान क्या है और इस पूजा के दौरान हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी वैराग्य की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं और ज्ञान का जो रंग है, वैराग्य का जो रंग है, वो पीला, नारंगी या सफेद है। इसलिए श्वेत वस्त्र सबसे ज्यादा उत्तम होगा। महिलाओं को मैं कह सकता हूं कि वो पीला या नारंगी वस्त्र पहने। अगर पुरुष हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो सफेद वस्त्र धारण करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिएगा। माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करिएगा, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है जिससे विद्या, बुद्धि और वैराग्य की प्राप्ति हो। वैसे ज्ञान का जो सबसे बड़ा बीज मंत्र है वो है ऐं। तो माता ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः ज्ञान का बीज मंत्र है। इसका जप करना भी अच्छा होगा। जलीय आहार, लिक्विड डाइट और फलाहार, फल के डाइट पर
विशेष ध्यान देना चाहिए, अच्छा रहेगा। यानी आप जब माता ब्रह्मचारिणी की सामान्य पूजा कर रहे हैं तो सफेद वस्तुओं से उनकी पूजा करिएगा। सामान्यतः घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वो पाठ भी हो सकता है। और ज्ञान का जो बीज मंत्र है, एकाग्रता का जो बीज मंत्र है ऐं, इस मंत्र का जप करना, ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जप करना विशेष रूप से शुभ होगा। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से माँ के हर रूप का पूजा का विधि विधान अलग अलग होता है, उसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि माँ के अलग अलग रूपों को अलग अलग भोग यानी कि प्रसाद भी प्रिय है। तो जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करेंगे तो किस चीज का भोग लगाना चाहिए जो उनको प्रिय हो और जो शुभ भी हो। अलग अलग स्वरूपों को नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाइए। शक्कर का भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में इसे प्रसाद रूप में बांटिए। ऐसा माना जाता है कि नव दुर्गा के दूसरे दिन देवी की पूजा शक्कर का भोग लगा के की जाए और सबको बांटा जाए, सबके लिए प्रार्थना की जाए तो सब लोगों की आयु में वृद्धि होगी। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन निश्चित रूप से आपको शक्कर का भोग लगाना चाहिए। आप और भोग भी लगा सकते हैं, फल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, लौंग बताशा अर्पित करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नवरात्रि के दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाना विशेष शुभ होता है। शैलेंद्र पांडे, हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये तो आपने जान लिया कि नवरात्र के दूसरे दिन आपको किस तरीके से मां की आराधना करनी है। बहरहाल आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज देश भर में धूमधाम से आस्था का ये महापर्व मनाया जा रहा है। शहर शहर भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग शहरों के 9 देवी मंदिरों की तस्वीरें देख सकते हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। किस तरीके से देश भर में आस्था और भक्ति का सैलाब हिलोरे मार रहा है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। भक्तों के हृदय में उमंग है, उत्साह है। मां जगदम्बा के दरबार में भक्तों का रेला लगा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, असम से गुजरात तक, दिल्ली के मंदिरों से लेकर माता वैष्णो देवी तक मां की आराधना में हर कोई लीन है। भक्त जयकारों के साथ मां के दरबार में पहुंचते हैं। नवरात्र के पहले दिन शहर शहर, गांव गांव मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। दरअसल पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और मान्यता ये भी है कि शैलपुत्री का पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। देश के तमाम मंदिरों और शक्तिपीठों में कैसे मां की आराधना की जा रही है, आपको इन 9 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कालका मंदिर में और आप यहाँ पीछे पहले माता रानी के दर्शन करिए। कहते हैं माता को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। कालका मंदिर की अगर स्थापना की मैं बात करूं तो काफी पुराना है ये मंदिर और इसका जिक्र महाभारत काल में भी है। कहते हैं जो पांडव थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और मनोकामना पूर्ण देवी कहा जाता है। एक शक्तिपीठ में आता है कालका मंदिर। अमूमन दिनों में भी यहाँ भक्तों की तादाद काफी होती है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। और अगर बात नवरात्रों की हो जाए तो नवरात्रों में तो क्या ही कहने, यहाँ आप जहाँ भी अपनी नजरें दौड़ाएं आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आएंगे और माता की जयकारे लगते नजर आएंगे। इस वक्त मैं झंडेवालान मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भक्तों की कतार सुबह से ही लगी हुई है। दोनों तरफ आप भक्तों को देख सकते हैं और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मां झंडेवालान के आप दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। विशेष श्रृंगार आज माता का किया गया है। पूरे मंदिर को 2 से 3 दिन पहले भव्य रूप से सजाया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। अलग अलग तरीके के फूल हैं और पूरा छत्र माता का सजाया गया है। अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर
लेकर भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, माता के दर पर पहुंचते हैं और कामना लेकर आते हैं कि जो उनके मन में भाव है अपनी माता के लिए, उस भाव को माता समझेंगी और उनकी मनोकामना को पूरा करेंगी। नवरात्र यानी शक्ति उपासना का पर्व और यह पर्व धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय वाराणसी के अलईपुरा इलाके में स्थित माता शैलपुत्री के प्राचीन मंदिर में हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मां के दरबार में अर्जी लगाते हैं और मां से आज के खास दिन जिस तरह के मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती हैं उसकी कामना करते हैं। मां शैलपुत्री के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। मां के साथ मान्यता है कि माता शैलराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको शैलपुत्री कहा जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल पुष्प होता है। मां तमाम तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में और आज से नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और आप देख सकते हैं कि देश भर से श्रद्धालु जो है भारी संख्या में आए हैं माता के दर्शनों के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पर भक्तों की। इस समय कटरा के दर्शनी ड्योढ़ी के पास आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं भक्तों की। देश के अलग अलग भागों से भक्तजन आए हैं माता के दर्शनों के लिए, क्योंकि नवरात्रि महापर्व पर हर कोई चाहता है कि माता के दर्शन करे। इसीलिए लोग जो है खास तौर पर नवरात्रि के महापर्व पर परिवार के साथ आते हैं माता के दर्शनों के लिए। शेरावाली का वो सच्चे दरबार की जय। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्तजन देश के अलग अलग भागों से आए हैं, इनमें कितना उत्साह है। माता रानी का जय घोष किया जा रहा है और साथ ही में नवरात्रि महापर्व को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खासा यहाँ पर इंतजाम किए हैं, प्रबंध किए हैं। और जो माता रानी का दरबार है जो कि वहाँ त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, वहाँ दरबार को अलग अलग तरह के पुष्पों से सजाया गया है और भक्तजनों की जो यात्रा है वो सुगम हो, अच्छी हो, इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खास इंतजाम किए। हम प्रयागराज के आलोक शंकरी मंदिर में हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और मां के दर्शनों के लिए यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। और मान्यता ये है कि इस देवी मंदिर में जो भी मनोकामना भक्त सच्चे दिल से मांगते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी की जाती है। यहाँ पर भक्तों की लंबी लाइन है और आज मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री के दर्शन यहाँ पर भक्त कर रहे हैं। हम आपको मंदिर के अंदर यहाँ पर दिखाएंगे। और इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पर ये सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पर देवी की कोई मूर्ति नहीं है और सिर्फ मां के पालने की पूजा होती है। और यहाँ पर हम उसी गर्भगृह में हैं जहाँ मां के पालने की पूजा यहाँ पर की जा रही है। भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं और कथाओं के अनुसार यहाँ पर माता सती के हाथ का पंजा गिरा था और वो अलोप हो गया था। इस वजह से इस जगह का नाम आलोक शंकरी मंदिर कहा जाता है। ये बड़ी काली जी का मंदिर है तो इसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। नारायणी के स्वरूप में मां काली विराजती है और मां काली की पूजा होती है। तो ये अद्भुत प्रतिमा है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है। और इसके वर्तमान स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी और इसके स्थापना को लेकर भी तमाम मान्यताएं हैं। और इस रूप को लेकर भी यहाँ पर जो भीड़ रहती है, यहाँ पर जो भक्तों का तांता रहता है वो आप सामने देख पा रहे हैं, क्योंकि इसको कतारबद्ध किया गया है। लोगों को इस तरह से आने दिया जा रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पर लोग आराम से दर्शन कर सकें, इसलिए लोगों को कतार में आने दिया जा रहा है। मुंबई का मुंबा देवी मंदिर, जहां पर लोग मुंबई समेत देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और माताजी से अपनी आस्था से उनके दर्शन करते हैं और उनसे चीजें मांगते हैं। ऐसे में
मुंबई में मुंबा देवी मंदिर पर नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्र हो, लोगों की भीड़ हजारों में होती है। लोग श्रद्धा पूर्वक यहाँ पहुँचते हैं और अपनी दुआएं जो हैं, मन्नतें जो हैं वो मांगते हैं। ऐसे में आज के दिन के लिए मंदिर को भी पूरी तरीके से जो है वो सुंदरता से सजाया गया है। हर जगह जो है फूल लगाए गए हैं, मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। वहीं माता जी की जो मूर्त है उसको भी बड़ी बढ़िया तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर हर बार हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जिससे सुरक्षा का मुद्दा जो है वो खड़ा हो जाता है। मंदिर में कोई अप्रिय घटना ना घटे, लोगों की संख्या ज्यादा होती है, इसके लिए मंदिर की प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ मुंबई पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लगातार रहते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध शक्ति पीठ मनसा देवी में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। फिलहाल मंदिरों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, सबसे पहले एक बार आपको दर्शन करवाते हैं मां दुर्गा के स्वरूप की। आप देख सकते हैं कि मनसा देवी में जो श्रद्धालु है बड़ी दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। सबसे पहले दर्शकों को एक बार दर्शन करा देते हैं मां मनसा देवी के, और आप देख सकते हैं कि मां मनसा देवी को किस तरह से फूलों से सजा रखा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के माता मंदिर इलाके में आपको बता दें कि ये मंदिर बना हुआ है, मां काली का ये मंदिर है और कई साल पुराना ये मंदिर है, जहां पे लोग दूर दूर से भोपाल से भी, और अगर भोपाल कोई आता है तो उसे वो जरूर यहाँ पे मां के दर्शनों का लाभ लेने इस मंदिर में आता है। और खास तौर से जो चैत्र नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्रियां होती हैं, दोनों नवरात्रों में यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पूरे के पूरे 9 दिन जो है मंदिरों में सजावट का जो तामझाम है वो भी आपको दिख जाएगा। सजावट भी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि गर्मियों के दिन रहेंगे तो लोगों को धूप और गर्मी से बचाने के इंतजाम भी यहाँ रहेंगे। इसके अलावा यहाँ 9 दिन विशेष अनुष्ठान भी होता है, जिसकी तैयारियां आपको अंदर दिख जाएंगी। और पूरे 9 दिन इस मंदिर को दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा दिया जाता है। और आपको बताएं कि वैसे तो भोपाल में कई सारे प्रमुख मंदिर हैं, लेकिन उनमें से माता मंदिर का ये जो मां काली का मंदिर है ये भी एक प्रमुख मंदिर माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग नवरात्र में मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। तो एक और पूरे देश में चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में मां के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का ये पर्व महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई राज्यों में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा में गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका, और यही वजह है कि इस दिन लोग खास तौर पर अपने घरों पर पताका लहराते हैं। गुड़ी पड़वा के त्योहार से जुड़ी और भी कई मान्यताएं हैं। इसे चंद्रमा की कला का पहला दिन कहा जाता है। दरअसल प्रतिपद तिथि को पड़वा कहा जाता है और मान्यता ये भी है कि आज ही के दिन सतयुग का शुभारंभ हुआ था। और इसके साथ ही माना ये भी जाता है कि त्रेता युग में आज ही प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर उसके अत्याचार से किष्किंधा को मुक्ति दिलाई थी। गुड़ी पड़वा के दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा करने का भी विधान है। धार्मिक के साथ साथ इस त्योहार का ऐतिहासिक महत्व भी है। इस त्योहार को छत्रपति शिवाजी की जीत की याद के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यानी सनातन धर्म के तमाम त्योहारों की तरह ही ये पर्व भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन घरों में रंगोलियां बनाई जाती हैं। इसके साथ ही घर के दरवाजे पर हल्दी सिंदूर से सात्विक बनाया जाता है। माना यह भी जाता है कि घर सजाने और गुड़ी पहराने से घर में समृद्धि आती है। महाराष्ट्र में आज के दिन पूरन पोली व्यंजन बनाने की भी परंपरा है। ये त्योहार रबी फसल की कटाई का भी प्रतीक है। नई फसल के मौसम की शुरुआत इस त्योहार से शुरू होती है। तभी तो इतनी सारी खुशियां और शुभता लेकर आने वाले गुड़ी पड़वा पर मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। मुंबई के साथ ही पूरे महाराष्ट्र में भी गुड़ी पड़वा के मौके पर लोग नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम जिलों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया और खास बात यह है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं।
चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही आज देश में गुड़ी पड़वा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र आज पूरी तरह गुड़ी पड़वा के रंग में रंगा नजर आया। महाराष्ट्र में नए साल की अगवानी के तौर पर गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। मुंबई की सड़कों पर आज सुबह से ही गुड़ी पड़वा की धूम रही। ढोल नगाड़ों की टंकार के बीच लोग हाथ में गुड़ी यानी पताका लेकर शोभा यात्रा में शामिल होते दिखे। मुंबई के गिरगांव इलाके में सड़क पर एक विशाल और बेहद दिलकश रंगोली बनाई गई और इसी जगह से शानदार शोभा यात्रा भी निकाली गई। पड़वा की महत्व महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हर साल जो है एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य होती है। पिछले कई सालों से मुंबई के गिरगांव इलाके में इसी भव्यता से जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर। मराठी संस्कृति में मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। यही वजह है कि इस दिन मराठी मानुष पूरी तरह पारंपरिक लिबास में सज धज कर सड़कों पर उतरते हैं और ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक ढंग से इस उत्सव को मनाते हैं। गुड़ी पड़वा सेलिब्रेशन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। पारंपरिक पोशाकों में सजी धजी महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। इस बार की खास बात ये रही कि महिलाओं ने शोभा यात्रा के साथ अपनी ओर से एक बाइक रैली भी निकाली। मराठी लिबास में तैयार होकर घर से निकली महिलाओं ने इस बाइक रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बहुत ही खास त्योहार है। मैं तो गुजराती थी, शादी के पहले मेरी शादी हो गई है, तो अभी मैं महाराष्ट्र में शादी करके आई हूँ। तो ये भी मेरे लिए पहला ही साल है बुलेट रैली में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आती हूँ मैं यहाँ पे रैली में और सब मिलते हैं, सब दोस्त बचपन से लेकर अभी तक जितने दोस्त बने हैं सभी मिलते हैं हमको, तो बहुत अच्छा लगता है। उधर पुणे में बैंड बाजियों के साथ लोग सड़कों पर उतरे और कई तरह की झांकियां निकाली गईं। पुणे की सड़कों पर इस मौके पर कई शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ बच्चों में इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान कुछ लोग पैदल चलते दिखे तो कुछ ऊंट, घोड़ों और खच्चरों पर सवारी करते नजर आए। देखिए, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में हमारे साल का पहला दिन है। हमारा जो मराठी कैलेंडर है उसका पहला दिन हम समझते हैं गुड़ी पड़वा है। इसलिए सारे लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं, सुबह सेलिब्रेट करते हैं फैमिलीज के साथ। जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे बच्चों के साथ यहाँ आया हूँ, तो सारे ये फैमिली का फंक्शन है। घर के सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। नागपुर में भी गुड़ी पड़वा का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नागपुर में खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुए। गुड़ी पड़वा के मौके पर नागपुर में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस मौके पर सफेद सलवार कुर्ते और माथे पर लाल साफा बांधे महिलाओं ने सड़कों पर पारंपरिक नृत्य के जरिए समा बांध दिया। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी रहती है। यही वजह है कि शोभा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ता है। इसी के चलते आज पूरे दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का उत्साह चरम पर रहा। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।